वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे 1.3 का इंट्रोडक्शन के हर एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर। और इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, q इज नॉट इक्वल टू 0, इस रूप में रिप्रेजेंट ना कर सके, इसमें हम रिप्रेजेंट ना कर सकें, वेयर p एंड q और इंटीजर। ये इरेशनल नंबर होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की दुनिया में दो ही प्रकार के नंबर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका, एक आपका होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, एक होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, और एक होता है आपका विथ डेसिमल पॉइंट। यही नंबर होते हैं आपके। जो विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, -3 डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर क्या होते हैं? इतने नंबर ये आपके होल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर होते हैं। आइए बात करते हैं विद डेसिमल पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने कोई नंबर राइट कर दिया 2.45, यहाँ पे ये इंड हो गया, यहाँ पे ये इंड हो गया। जब इंड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अगर यही नंबर ऐसा होता 2.45 45 45 45 ऐसा होता तो इसको क्या करते? इसको राइट करते नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्या है ये? रिपीटिंग है। और एक नंबर और होता है डेसिमल में, जैसे 2.45 456 4567, ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट हों और ना ही टर्मिनेट हों। मीन्स इसको कैसे नंबर कहे जाते हैं? ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं ये आपके रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और यह क्या होता है? यह इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए।
रियल नंबर्स दुनिया में दो ही टाइप के होते हैं, कौन कौन से? विद डेसिमल पॉइंट्स एंड विदाउट डेसिमल पॉइंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को हम ऐसे राइट कर सकते हैं। और विद डेसिमल पॉइंट्स या तो वह टर्मिनेटिंग होगा, या तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। बाकी ये दोनों क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं एक बार। आइए इस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अभी हमने पढ़ा एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है और एक क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पे हमको इसी को क्लियर करना है, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए एक इसमें थ्योरम है, कोई भी रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म का होता है और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगा? टर्मिनेटिंग कब होगा? इफ q इज इक्वल टू 2 to the power n एंड 5 to the power m। q जो होगा इस फॉर्म का होगा तभी यह क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। q जो होगा, यहाँ q जो है किसी भी रेशनल नंबर का q जो होगा वो 2 to the power n एंड 5 to the power n के फॉर्म का होगा, तभी वह क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो वेयर n एंड m आर होल नंबर, टर्मिनेटिंग कब होगा? जब q इस फॉर्म का होगा तब टर्मिनेटिंग होगा। आइए दूसरा क्लियर कर लेते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा? इफ q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power n एंड 5 to the power m, वेयर n एंड m आर होल नंबर। क्या? होल नंबर। टर्मिनेटिंग कब होगा? जब इस फॉर्म का होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा? जब इस फॉर्म का नहीं होगा। इसके बाद कोई टॉपिक और छूट रहा हो तो उसको भी एक बार देख लेते हैं हम। चलिए एक बार इसको किसी क्वेश्चन में अप्लाई करके क्लियर भी कर लेते हैं। जैसे हमने कोई रेशनल नंबर राइट कर दिया, कोई रेशनल नंबर हमने राइट कर दिया 4/5 हमने नंबर राइट किया, तो इसको क्लियर करना है, या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो यहाँ देखिए आप, अभी हमने बताया था Q जो होगा वह आपका 2 to the power n एंड 5 to the power m इस फॉर्म का होना चाहिए। अगर इस फॉर्म का है तो यह टर्मिनेटिंग है, इस फॉर्म का नहीं है तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है? 4/5 5 to the power 1 होगा। एक चीज़ ये बताइए आप, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो क्या इसके मल्टीपल में हम 1 नहीं राइट कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। तो क्या इसके मल्टीपल में 2 की पावर 0 नहीं राइट कर सकते हैं? बिल्कुल राइट कर सकते हैं। जब हम राइट कर सकते हैं तो यह क्या है? यह आपका टर्मिनेटिंग है।
क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने राइट कर दिया 3/20, ये राइट कर दिया। तो इसको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो यहाँ इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 3/2 × 5। ये तो उस फॉर्म का हो गया। जब इस फॉर्म का हो गया तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग। हमने राइट कर दिया 1/14, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, 1/2 × 7। तो यहाँ इस फॉर्म का है क्या, ये इस फॉर्म का है क्या, ये नहीं है। जब इस फॉर्म का नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये होता है। और इसके साथ साथ हम लोग डायरेक्टली हम इसको डेसिमल के फॉर्म में इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। डिवाइड नहीं करके हम वैसे ही इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। जैसे यहां राइट किया गया है क्या, 4/5 × 2⁻0 है, ऐसा है ना। तो यहां पे यहाँ पे 10 हमको बनाना है। 10 बनाने के लिए क्या करना होगा बताइए, 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 आएगा। नेक्स्ट आपका है, ये आपका क्या है, 3/2 × 5 ये आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, हम फिर से बता देते हैं इसको। जैसे जितना भी ये इस फॉर्म का है, इसके पावर को हम इक्वल बनाते हैं। क्या करते हैं, पावर को इक्वल बनाते हैं। तो यहाँ 5 की पावर क्या है, 1 है, तो हमको 2 की पावर भी 1 लाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ भी वही हमको करना है। यहाँ 2 की पावर 2 है तो 5 की पावर भी 2 करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 5 × 3 = 15 आया। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100। जब 100 होगा तो इसको राइट कर सकते हैं 0.15 राइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये इस फॉर्म का नहीं है तो इसको डेसिमल में हम राइट नहीं कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में बस इतने ही टॉपिक थे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से आप उस लोग समझिए। और इसके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस इंट्रोडक्शन को बेटर तरीके से ध्यान दे के आप पढ़िए, अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।